नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग नंबर एनालॉजी का पार्ट नंबर 10 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं में जैसे एसएससी सीजीएल, सीएसएसएल, एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम देने वाले हैं। बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, दिल्ली पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, दोस्तों नंबर एनालॉजी के 2 से 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। दोस्तों इस पार्ट में हम क्या करेंगे, सिर्फ नंबर एनालॉजी के 5 से 6 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन का तरीका जानने वाले कि कैसे कैसे हम लोग प्रश्नों को नंबर एनालॉजी के हमारे क्वेश्चन बनते हैं और कैसे कैसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे जैसे यहाँ पे पूछ रहा, कह रहा दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 697 से 976 बनना, सेम इसी प्रकार से आपको 532 से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी। तो कैसे बनाओगे ऐसे प्रश्नों को हम लोग बिना पेन उठाए कैसे सॉल्व करेंगे आसान तरीके के साथ में, आज की वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा था, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों ध्यान से देखेंगे सवाल को, अगर आपको तो 1 सेकंड भी आपको आंसर नहीं लगेगा, आंसर कमेंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे 697 हो रहा है या 976 हो रहा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 532 यहाँ पे कोई बड़ी संख्या है, कैसे आएगी? आप अगर जोड़ 697 में कुछ जोड़ेंगे तो 976 बना लेंगे, चलो ठीक है। लेकिन 532 में वही जोड़ने पर हमारा यहाँ की संख्या बननी चाहिए, क्योंकि नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सारे ऑप्शन गो थ्रू ऑप्शन भी देखा करो, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन में क्या दे रखे, 300 से प्लस दे रखे हैं, ठीक है। कुछ 300 से कम है, कुछ 300 से प्लस है, तो हमारे यहाँ पे नहीं बनेगा भाई। प्लस करो तुम्हारा 500 से ज़्यादा ही संख्या यहाँ पे वाली आएगी ना, तो हमें कोई ऑप्शन तो ऐसे दे नहीं रखा। ऑप्शन सेटिस्फाई जब ना करें तो आप क्या करिए, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 697 से क्या हो रहा है, 976 हो रहा है। यानी कि कुछ नहीं किया दोस्तों, उसने सिर्फ एक लॉजिक लगाया, एक पैटर्न लगाया, क्या किया, बस उसके अंकों के स्थान बदल दिया। यानी कि 6 को क्या किया उसने यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, ठीक है। ये 9 को वहाँ पे लिख दिया, आगे लिख दिया, और ये बचा जो आखिरी वाला नंबर उसको लिख दिया बीच में, ठीक। इस प्रकार से उसने 976 बना लिया। सेम इसी पैटर्न के आधार पर आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, 532 में कर लेंगे। यानी क्या करेंगे, पहले वाले नंबर को कहाँ ले जाएंगे दोस्तों, लास्ट में ले जाएंगे। यानी कि 5 हमारा यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, और जो हमारा बीच वाला नंबर है उसको ले जाएंगे आप पहले, यानी कि 3 हमारा पहले आ जाएगा, ठीक। ध्यान देखिएगा। और जो बचा हमारा आखिरी वाला नंबर इसको ले आएंगे बीच में, तुम्हारी संख्या बन जाएगी 325, जो कि देखो ऑप्शन डी में दे रखा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, बस इस पैटर्न को भी समझना था आपको। पेपर में जब भी इस पर आधारित क्वेश्चन पूछ ले तो आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से बोला, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन दोस्तों हमारा कह रहा है 16 से जिस प्रकार से यहाँ पे 21 हो रहा है, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क है। अभी तक क्या हो रहा था कि यहाँ पे हमको एक संख्या दे रखी थी, जिस प्रकार से आप 16 से 21 बना रहे थे, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाली संख्या बना ले रहे थे। इस सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल से सवाल है, सारे आप आसानी से कर लोगे। बस इसमें से एक सवाल आपका टफ होने वाला, ठीक है। जैसे यहाँ पे 16 से 21 हो रहा है, तो आप कहते हो भैया हम 16 में क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे तो हमारा भैया बन जाएगा 21, ठीक है। सेम इसी पैटर्न के आधार पर अब इसमें देखना, यानी कि इस वाले नंबर में यहाँ वाली संख्या में 5 जोड़ना और आपकी वाली संख्या बननी चाहिए। तो आप जैसे ऑप्शन नंबर ए में जाओगे, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप जानते हो 14 में जैसे हम 5 जोड़ेंगे, भाई जोड़ना तो 5 ही है, 14 5 हमारा क्या होता है दोस्तों, 19 होता है। 19 यहाँ पे आपको दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप सारे ऑप्शन चेक करना चाहे चेक कर लीजिए। देखो 15 से यहाँ पे 18 होगा, ठीक है। 5 जोड़ो, सॉरी 15 में जैसे 5 जोड़ो तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 18 में 5 जोड़ो तो यहाँ पे 23 हो जाएगा, 22 दे रखा है, 21 में 5 जोड़ो तो 26 हो जाएगा, हमको यहाँ 29 दे रखा है। यानी कि बी सी डी हमारे सारे लॉजिक यहाँ पे ऑप्शन गलत हो रहे हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार से क्या करिए, रीजनिंग का जो हमारा नंबर लॉजिक का दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दोस्तों जिस प्रकार से आप देखिए 14 से 200 बनना, सेम इसी प्रकार से 18 से यहाँ पे क्या बनेगा। अब इस प्रश्न को आप समझिए कि भाई देखो यहाँ पे 14 काफी बड़ी संख्या, छोटी संख्या सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे 200 काफी बड़ी संख्या हो रही है। तो भाई 14 से क्या हो जाए, आप देखो कैसे करेंगे, जब भी आपकी 14 यहाँ पे 14 से क्या बड़ी संख्या बननी है, तो आप इसमें गुणा वाला लॉजिक लगाएंगे, या तो इसमें देखो मल्टीप्लाई लॉजिक लगाओगे, या तो इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक लगाओगे, ठीक है। बस इससे दो लॉजिक से हमारा कोई तीसरा लॉजिक नहीं लगने वाला। तो आप क्या करिए, इसमें स्क्वायर वाला लॉजिक लगाइए। क्यों? कि आप जानते हैं 14 की स्क्वायर क्या होती है, 196। भाई मल्टीप्लाई करो तो काफी लंबा वैसा आ जाएगा डिफरेंस, ठीक है। आप क्या करो, 14 इसमें 14 की स्क्वायर कर ली, क्या होगी, 196 होगी। हमें बनाना क्या, 200 बनाना। अगर हम 14 में मतलब 114 की वर्ग में 4 जोड़े तो हमारा 200 बन जाएगा। आप कह दो भैया हमारा 200 बनना है। सेम इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 18 दे रखा है, यानी कि 18 की स्क्वायर करोगे उसमें भी 4 जोड़ दोगे, तो 18 की स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए, पता होगी तभी आप क्वेश्चन हल कर पाओ। तो 18 स्क्वायर भैया होती है हमारी 324। सेम लॉजिक से 4 जोड़ दो, तुम्हारा हो जाएगा भैया क्या हो जाएगा, 328। यानी कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू भैया यहाँ पे क्या हो जाएगी, 328 हो जाएगी। सेम पैटर्न सेम लॉजिक से, और आपको ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, बस इस आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं करना। जब भी आपके क्या हमने समझाने की आपकी कोशिश ये कर रहे हैं कि जब भी आपकी छोटी संख्या से दोस्तों बड़ी संख्या बने, तो आप इसको स्क्वायर या गुणे के फॉर्म में सोचेंगे, ठीक। और तो इसमें तीसरा कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे। और जब भी आपकी संख्या छोटी हो तब आप क्या करेंगे, तब आप उसमें भाई जोड़ वाला लॉजिक लगाएंगे, गैप वाला लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। क्या जोड़ के बना सकते हैं, क्या नहीं जोड़ के बना सकते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन मारा था उसमें अंकों क्या करा, सिर्फ स्थान बदल रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, अब इसमें देखिए यहाँ पे 52 से क्या हो रहा है, यहाँ पे 57 हो रहा है। तो आप जानते हो भाई 52 से 57, आप हर बच्चा बता देगा भाई 52 में 5 जोड़ दो तो आपका 57 बन जाएगा। लेकिन सेम इसी पैटर्न के आधार पर भाई 46 में 5 जोड़ना आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो एनालॉजी का मतलब यही होता है दोस्तों, जो आप 52 से यहाँ पे 57 जैसे बना रहे हो, सेम इसी प्रकार से आपको 46 से आगे संख्या बनानी है। तो आपने 52 में 5 जोड़ा तो आपको 57 बन गया, चलो मान लिया बन गया। लेकिन 46 में 5 जोड़ के आपका बनना चाहिए 51, और आपको ऑप्शन में मिलना चाहिए। तो आप कहते हो आपको वो ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, बस इस ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। बस इसको क्या करिए, सवाल तो इजी था, लेकिन इसके पैटर्न को समझिए कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक। अब इसी प्रकार से क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन भी हमारा थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है। क्यों? अब देखिए आपको समझ में नहीं आएगा
यहाँ पे 41 से क्या हो रहा है, 66 हो रहा है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क। इसके पहले जो हमने एक सवाल किया था उसी पर आधारित क्वेश्चन। अभी सवाल आप कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे 41 से क्या हो रहा है दोस्तों, 66 हो रहा है। तो जब भी आपका मतलब संख्या स्क्वायर क्यूब के फॉर्म में ना दिखे तो आप क्या करेंगे, इसमें गैप से बनाएंगे। अब देखो 41 और 66 दोनों आसपास है, तो आप क्या करो भाई, 41 में से क्या जोड़ेंगे, हमारा 66 बन जाए। तो आप कहने के मतलब दोस्तों 41 में अगर हम लोग 25 जोड़ दें तो आपका 66 बन जाएगा, आपका तो दोस्तों हमारा 66 बन जाएगा। अगर आपको पता नहीं आ रहा है कि हम 25 क्यों जोड़ रहे हैं, तो आप क्या करिए, 66 में 41 को घटा लीजिए। 66 में जैसे आप 41 घटाओगे तो दोस्तों आपको 25 आएगा, और जाहिर सी बात है अगर हम 25 में 41 जोड़ दें तो आपका 66 बन जाएगा, कदोग बन जाएगा। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ की जो संख्या आएगी, पहली वाली संख्या, इसमें 25 जोड़ने पर आपकी ये वाली संख्या बननी चाहिए। तो आप क्या करोगे, चेक कर लीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए में जाएंगे, 29 में जैसे आप क्या करोगे, 25 जोड़ोगे, यानी कि आप 29 लिखा, आप इसमें 25 जोड़ा, ठीक है। 9 5 हो गया हमारा 14, 2 4 1 5, हमारा यहाँ पे बनना है 54 बनना है। देखो 54 आया, जो देखो पहले वाली संख्या 29 थी, 29 में क्या जोड़ोगे, 25 जोड़ोगे, सेम लॉजिक से। तो जैसे आप 25 जोड़ोगे 29 में तो आपको बनेगा 54, आपको 54 देखो यहाँ पे दे रखा है, बस इस ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 29 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 54 आ जाएगा, ये आपका आंसर करेक्ट हो गया। अब देखो आपके तो आपको ऑप्शन नंबर ए में मिलेगा तो चलो ठीक है, लेकिन अगर ये आपको ऑप्शन नंबर डी में दे रखा हो तो इसमें आपका टाइम टेकिंग क्वेश्चन रहता है। क्यों, कि भाई थोड़ा टाइम वेस्ट होता है। अब ऑप्शन नंबर भाई, अब आप ए से चेक करोगे, फिर बी चेक करोगे, फिर सी चेक करोगे, फिर डी चेक करोगे, तो आप ऐसा ना करिए। देखो हमने आपको बता दिया, अब क्या करिए, आपको जोड़ना क्या, पहले वाले अंक में 25 जोड़ना है। तो देखिए हमें देखो पहले वाले अंक में क्या जोड़ा, 25 जोड़ा, हमने क्या किया, 5 में से 9 जोड़ के देखा, हमारा का लास्ट यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। उसी पर आपको ऑप्शन नंबर देखो ए में मिल रहा है और सी में मिल रहा है 4, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी और डी आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो 29 में हम क्या जोड़ना है, 25 जोड़ना है। तो 9 5 हमारा क्या होता है भाई, 14 होता है, 14 की 4, यानी कि लास्ट यूनिट डिजिट तुम्हारा जोड़ने पर क्या आएगा, 4 आएगा। तो आप ऐसे भी चेक किया करो सवाल, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने की यहाँ पे जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए और यहाँ पे सी, अब दो ऑप्शन में बात आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है, आपका आ गया। अब आपने क्या किया, इसमें 25 में पूरा जोड़ दीजिए, ठीक, 2 4 1 5, ये हमारा 54 बन गया, ठीक है। लेकिन जैसे आपके तो भैया ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं सी हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमको दे रखा है 31 पहले। अब 31 में अगर आप 25 जोड़ोगे तो 5 1 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 2 हमारा 5 हो जाएगा, 56 बनना है। हमको चाहिए क्या, सिर्फ 54 चाहिए। तो हमारे यहाँ 31 में जोड़ने पर हमें 54 चाहिए था, लेकिन आप बन कह रहा है 56 बनना, 54 तो ऑलरेडी हमको दे रखा है, लेकिन यहाँ पे जोड़ने पर आ रहा है 56 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।